न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र में कारखाने में हादसा, एक श्रमिक की मौत। विरोध। महाकुंभ प्रयागराज जाने के आसनसोल स्टेशन से विशेष ट्रेनें रवाना, सुरक्षा के अब पुख्ता इंतजाम। अवैध बाउंड्री तोड़ने गए आसनसोल नगर निगम के अधिकारी, विरोध के बाद बैरंग लौटे। महाकुंभ प्रयागराज में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ विभिन्न जगहों पर लग रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 18 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा घायल हो गए थे। इसके बाद आसनसोल रेल डिवीजन भी सतर्क हुआ था। डीआरएम चेतनानंद सिंह ने खुद अगले दिन आसनसोल रेलवे स्टेशन का दौरा किया था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का जायजा लिया था, लेकिन शाम ढलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी बढ़ गई कि रेलवे प्रशासन भी उन्हें संभालने में नाकाम रहा। भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी और श्रद्धालु एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे। इसके अगले दिन फिर से कतार बनाकर यात्रियों को ट्रेन में चढ़ाने की व्यवस्था की गई, लेकिन ये भी पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। कई यात्री फिर भी हड़बड़ी कर रहे थे और इस बीच पहले ट्रेन में चढ़ने की होड़ मची हुई थी। तीसरे दिन आसनसोल रेल प्रशासन की तरफ से कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए। जो श्रद्धालु प्रयागराज जाने वाले थे उन्हें विश्राम स्थलों में बैठने की व्यवस्था की गई। 150 से 200 यात्रियों को एक कतार में रखकर स्टेशन तक ले जाने की व्यवस्था की गई। यात्रियों को पीने का पानी, बैठने की जगह और आराम करने की सुविधा दी गई। रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों को बैठाया गया और उन्हें एक एक करके ट्रेन के हिसाब से स्टेशन के अंदर ले जाकर बैठाने की व्यवस्था की गई। कृपया अंदर चले जाए। यात्रीगण आपको निवेदन है कि कृपया मैदान पर ना बैठे, अंदर चले जाए। যে সমস্ত পুণ্যার্থী কুম্ভ যাওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছেন তাদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা আপনাদের নির্দিষ্ট স্থানে আস্তে আস্তে এগিয়ে যান। যে সমস্ত রেল যাত্রীরা মেন গেটে আসতে গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যান, অযথা ভিড় করবেন না। আসানসোল জিআরপি এবং আরপিএফ এর পক্ষ থেকে সমস্ত রেল যাত্রীর কাছে অনুরোধ করব, আপনারা আস্তে আস্তে আপনাদের পুণ্যার্থী, যে সকল পুণ্যার্থী কুম্ভ যাওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছেন তাদের কাছে অনুরোধ করব, রেল থেকে যে নির্দিষ্ট স্থান করা হয়েছে সেখানে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসুন। देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है और बहुत अच्छा से सेफ्टी, जीआरपीएफ, पुलिस, पीटी बहुत अच्छा तरीका से देखे। जो उधर से लाकर प्लेटफॉर्म पे पूरा जो ट्रेन का जो व्यवस्था देखे बहुत अच्छा लगा। ये व्यवस्था देखकर খুব ভালো নিয়েছে, এটা আগে নিলে ভালো হতো। খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো আমি কুম্ভ মেলা যাবো। मंगलवार को आईपीएस पुष्पा ने भी रेलवे स्टेशन का दौरा किया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बारे में पत्रकारों से बात की। ব্যবস্থা খুব সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের লাইন করে যাত্রীদেরকে আমরা ব্যবস্থা করছি প্ল্যাটফর্ম থেকে। ওনারা যখন ট্রেন লাগবে ট্রেনে উঠে ভালো মতন নিজের यात्रा করতে পারে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ, স্পেশাল ফোর্স ডিপ্লয় করা হয়েছে। জিআরপি আছে, আরপিএফ আছে, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট আছে, সবারই ফোর্স আছে।
इस पूरी व्यवस्था के बारे में आसनसोल के एडीआरएम ने भी पत्रकारों से बात की और यात्रियों से अनुरोध किया। उन्होंने ट्रेन लेट होने की जानकारी भी दी और कहा कि आसनसोल से चलने वाली स्पेशल ट्रेनें विलंब से चलेगी ताकि कोई भी यात्री हड़बड़ी ना करे और सभी को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से बैठाया जा सके। ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया है 1:30 बजे। रीज़न ये है कि वो ट्रेन जो आनी थी वो बेंगलोर से वो 2.5 घंटे लेट पहुंची है। जसीडी आना था बेंगलोर से, तो 2.5 घंटे लेट हुए, तो इसी के लिए रीशेड्यूल किया गया है। क्योंकि जसीडी से फिर आसनसोल लाए हम लोग, फिर वो मेंटेनेंस में गया है तो उसमें टाइम लगता है। और एक कोच डिफेक्टिव भी है उसमें, तो उसको काट के हम लोग को नया कोच लगाना है, तो इसलिए रीशेड्यूल किया गया। उसको व्यवस्थापना कैसे, अरेंजमेंट कैसे देगा? अरेंजमेंट हम लोग ने देख ही रहे हैं कि कैसे किए हैं। क्यूइंग सिस्टम किया है जिससे कि कोई भगदड़ वाली स्थिति ना आए और लोग को हम लोग आराम से पहुंचाएं। ब्लॉक वाइज करके कुछ 100-150 को पकड़ेंगे, फिर उनको चढ़ाएंगे, फिर ले जाएंगे। फिर ऐसे करके हम लोग भीड़ कितना होगा? भीड़ अंदाजन हमको लगता है 1500-2000 एसेस कर रहे हैं। और एक फ़ायदे वाली बात यह है कि कुछ 3-4 ट्रेनें लेट आ रही है, पीछे से अभी आ रही है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कुछ लोगों को उसमें भी चढ़ा देंगे जिससे कि भीड़ स्टैगर्ड हो जाए, तो उससे हम लोग मैनेज कर पाएंगे बेहतर ढंग से। सर, अगला दिन जो भगदड़ हुआ था उसी के चलते क्या ये व्यवस्था किया गया? नहीं, उस दिन भी कोई भगदड़ नहीं हुई थी, लेकिन हम लोग हमेशा इम्प्रूव करने का कोशिश करते हैं कि और कैसे मैनेज करें। आज का व्यवस्था हाँ, ठीक है, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं सामने में, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर व्यवस्था हो। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर इस दिन सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी। सुरक्षा बल लगातार निगरानी कर रहे थे ताकि कोई भी हड़बड़ी ना करे और सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से ट्रेन में बैठाया जा सके। सतर्क रहने का भी अनुरोध किया गया। एकदम आराम से चले, सारे लोग चढ़ जाएंगे, अफरा तफरी ना मचाए। रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र के बासड़ा इलाके में स्थित श्री राम मल्टीकॉम नामक एक लोहे के गोदाम में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां क्रेन से गिरकर करीब 2 टन लोहे के रिंग के नीचे दबने से पुरुलिया जिले के हुड़ा थाना क्षेत्र के कुमड़ा बाइद गांव के 42 वर्षीय निवासी सत्यादेव पति की मौत हो गई। इस घटना को लेकर गोदाम प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि बिना किसी सुरक्षा उपाय के सभी श्रमिकों से काम करवाया जाता है। इसके अलावा श्रमिकों को उचित सुविधाएं ना देकर जबरन कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। घटना के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और श्रमिक संगठनों के सदस्य भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गोदाम में पहले भी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मालिक पक्ष ने अब तक कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था लागू नहीं की। उनका कहना है कि हर बार केवल दिखावटी नियम कानून अपनाकर ये दावा किया जाता है कि सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। फिलहाल मृतक श्रमिक का शव रानीगंज के एक निजी अस्पताल में रखा गया है। इस हादसे से गुस्साए श्रमिकों ने काम बंद कर दिया और उन्होंने तुरंत सुरक्षा उपाय लागू करने और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। इस बीच लोहे के गोदाम के मालिक उमेश दुकानिया घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि उनके गोदाम में सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय मौजूद है और उन्हें नहीं पता कि ये दुर्घटना कैसे हुई। साथ ही उन्होंने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। ঠিক আছে, পরে সেলিং ফাঁসাবার জন্য চেপেছিল, আর জাস্ট যখনই সেলিং ফাঁসাতে গেছে একটু বুটকা ছিল, মালটা সরে গেছে। সরে যাওয়ার পর ও রিংটা নিয়েই পড়ছে, আর এমনভাবে পড়ছে যে রিংটার সঙ্গে দাবা গেছে। আমরা দুজনের টাই কান, আর এত চিৎকার করছি যে ওখানে কেউ নেই, একটা গাড়ি নেই, একটা কিছু নেই, ঠিক আছে, ড্রাইভার আমরাই। যদি আমাদের মধ্যে কিছু না থাকে তাহলে ওখানেই ডেথ হবে। মানে এইটার পজিশন আমরা বলতে চাইছি মালিককে যে আমাদের যেমন এইটক করে দিন কিছু না।
दुर्गापुर थाना क्षेत्र के बेनाचट्टी सुकांतिक पल्ली इलाके में मंगलवार सुबह एक घर से अर्चना हाजरा नामक एक गृहिणी का लटका हुआ मृत शरीर बरामद हुआ। पति आकाश हाजरा ने स्थानीय ए जोन पुलिस चौकी को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मृत शरीर को बाहर निकाला और दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेज दिया। 5 महीने पहले बाकुड़ा निवासी अर्चना हाजरा का विवाह दुर्गापुर के बेनाचट्टी निवासी आकाश हाजरा से हुआ था। मंगलवार सुबह घर से अर्चना हाजरा का लटका हुआ मृत शरीर पाया गया। पति ने खुद आकाश हाजरा ने खुद परिवार को सूचित किया। परिवार का आरोप है कि अर्चना हाजरा की हत्या की गई है। इस संबंध में ए जोन पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि पति आकाश हाजरा ने आरोपों से इनकार किया है। पूरे मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। তো ওরা বললে আকাশ বললে যে সুসাইড করে দিয়েছে। তো সুসাইড করেছে, তো আমি এসে দেখছি মোড়াটা নিচে নামানোই রয়েছে। আমি এসে ঝুলতেও দেখিনি, এইটুকুই আমি দেখেছি। কি অভিযোগ করবেন? থানায় অভিযোগ করবেন? হ্যাঁ, অভিযোগ করব। সন্দেহ আছে এটা মার্ডার কেস, অভিযোগ করব আমরা। দুজনা তো একসাথে ঘুমাচ্ছিলাম। ভোর 4টার সময় আমি উঠে দেখে আমি রান্নাঘরে জল খেতে যাই, তখন দেখছি হঠাৎ এই অবস্থা। কি করে হলো? হ্যাঁ, কি অবস্থায় দেখলেন? আমি তো দেখছি একদম পুরো ঝুলছিল, একদম গামছা নিয়ে। তো গামছা নিয়ে ঝুলছিল। নামালো কে? আমি গামছা কেটে আমি নামিয়েছি। তারপর সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে এনেছিলেন? হ্যাঁ, না স্যার, একটা আমি পারিনি। আমি সবাইকে ডেকেছিলাম, তখনই সবাইকে ফোন করেছি যে সবাই মিলে আসো, তাহলে নিয়ে যাবো। এটাই তো আমি পারিনি। आसनसोल नगर निगम ने हटन रोड क्षेत्र में एक अवैध रूप से बनी बाउंड्री को तोड़ने का आदेश दिया था। मंगलवार को नगर निगम के अधिकारी इस बाउंड्री को तोड़ने के लिए पहुंचे, लेकिन बाउंड्री के मालिकों ने अधिकारियों को बाउंड्री तोड़ने से रोक दिया, जिसके बाद क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। विरोध को देखते हुए अधिकारियों को बिना कोई कार्रवाई किए बेरंग लौटना पड़ा। अब बाउंड्री के मालिकों का दावा है कि ये बाउंड्री सही स्थान पर बनी थी और इसे अवैध नहीं माना जा सकता। इस पर आसनसोल नगर निगम का अगला कदम क्या होगा, ये अब देखना बाकी है। नगर निगम अधिकारियों द्वारा इस मुद्दे पर किसी तरह की कार्रवाई की योजना के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन मामला गर्मा गया है और ये साफ है कि नगर निगम को इस विवाद का हल जल्द निकालना होगा। ये मेरा अपना जगह है, हम उसमें से भी कम है मेरा जगह। अच्छा, ये लोग झूठ मूठ का एक तो लेडीज के चलते में वो साइको माने पगला लेडीज है, वो लोग जाके बार बार वहाँ पर प्रेशर करता है। इसी में वहाँ से ऑर्डर मिला है। 1 फुट खाली माने 1 फुट बढ़ गया बोलता है, और हमारा 1.5 फुट करीब जगह कम है। छोड़े Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisa bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शालामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
मंगलवार के दिन मानवाड़िया में स्थित सेल के पंप हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, सेल के वरिष्ठ अधिकारी CGM सुभाषिष सेनगुप्ता और नगर निगम के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस बैठक में कुल्टी क्षेत्र की जल समस्या के समाधान के लिए एक प्रभावी योजना पर चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य स्थानीय निवासियों को लंबे समय से झेल रहे जल संकट से राहत दिलाना था। सेल क्षेत्र में जल संकट का मुद्दा कई वर्षों से स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। इस बैठक में इस समस्या का अस्थायी समाधान निकालने के लिए एक ठोस कदम उठाने पर सहमति बनी। आगामी योजना के तहत जल आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ये पहल न केवल स्थानीय निवासियों की समस्याओं को दूर करेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में जल संकट को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार से स्थानीय लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा, जो उनकी सेहत और जीवन शैली में भी सुधार करेगा। इस योजना के सफल कार्यान्वयन से क्षेत्र में जल संकट की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। सेल और नगर निगम के अधिकारियों ने इस परियोजना की महत्वता पर जोर देते हुए कहा कि ये पहल स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी और इसके बाद जल आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब सभी अधिकारी इस परियोजना के सुचारू रूप से लागू होने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज विजिट नहीं है, इसके पहले मैं आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के पास गया था और उनसे बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। उन्होंने कहा था कि हमारी टीम जाएगी, आपका भी रिप्रेजेंटेटिव रहे और सेल के अथॉरिटी को बुलाकर वहाँ पर पानी किस तरह कुल्टी को दिया जा सकता है, उसकी व्यवस्था के लिए आज तीनों टीम यहाँ पर आई हुई थी और उसमें काफ़ी पॉजिटिव थिंग्स निकल कर आई हैं। 3 पंप वो लोग लगाएंगे जो सेल के पंप से उन लोग को जोड़ देंगे और वो पानी जो है कम से कम उस जो पानी आज मिल रहा है उससे अच्छी खासी क्वांटिटी में कुल्टी के लोगों को पानी मिल सके। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में कई स्थानों पर बिजली विभाग द्वारा खंभे व तार बिछाने के लिए की गई खुदाई के कारण बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे, जिससे स्थानीय लोगों को काफी असुविधा हो रही थी। नगर निगम द्वारा बार बार अनुरोध करने के बावजूद इन गड्ढों की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया था, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी। अंततः इस समस्या के समाधान के लिए आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाकर निगम कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में नगर निगम और बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें नगर निगम क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा की गई खुदाई से उत्पन्न समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि नगर निगम क्षेत्र में जहां जहां बिजली विभाग ने गड्ढे खोदे हैं उनकी तुरंत मरम्मत की जाएगी, ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सभी प्रभावित स्थानों की मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस विषय में आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य गुरुदास चैटर्जी ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम इस कार्य पर कड़ी निगरानी रखेगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मरम्मत कार्य समय पर और सही तरीके से पूरा किया जाए। 2 दिन যাবত পড়ে আছে, অথচ টেন্ডার হয়ে পড়ে আছে। ইলেকট্রিক সাপ্লাইকে ডাকা হয়েছিল, প্রায় 16টি জায়গায় লিক আছে। তারাকে বারবার আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি যে আমাদের ম্যাকাডামের রোড 1 কিলোমিটার রোড হতে কয়েক কোটি টাকা খরচা হয়, তো আপনারা দয়া করে এই যে লিকেজ সেই লিকেজগুলো সারাবার ব্যবস্থা করুন। কিন্তু বারেক ক্ষেত্রে বলার পর কাজ না হয়, আজকে লাস্ট 7 দিনের মধ্যে তারা যাতে রোডগুলো করে দেয় সেই জন্য আজকে ওদেরকে ডাকা হয়েছিল এবং তারা 7 দিনের মধ্যে আমাদেরকে ক্লিয়ার দিয়ে দিবে বলেছে। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।